नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक न्यूज बहुत सारे सोशल मीडिया पे चल रही है कि जो है अब की बार यूपी गवर्नमेंट कोई भी वैकेंसी आपके लिए नहीं निकालेगी। जैसा कि हो रहा था कि बहुत ही जल्दी आपके लिए लेखपाल की वैकेंसी आएगी, तो अब ऐसा चल रहा है कि अब कोई भी वैकेंसी आपके 2020 में नहीं होने वाली है। तो उसी के क्लैरिफिकेशन के लिए मैं आपके सामने कुछ चीजें लेके आया हूं। इसको पढ़ने के बाद आप खुद ही निर्णय कर पाएंगे कि क्या कोई वैकेंसी को ना निकालने का ऐसा कुछ निर्णय किया गया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने मैं एक शासनादेश लेकर के आया हूं, जो कुछ दिन पहले न्यूज चैनल पे एक न्यूज आई थी। कुछ बहुत ही लिमिटेड न्यूज चैनल पे वो न्यूज थी, इसीलिए उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। आप इसको पढ़ लीजिए। ये शासनादेश है, जो उस दिन न्यूज थी उसी के ऊपर शासनादेश है। देखिए देखिए, संख्या इसकी यहाँ पर दी गई है। आप इसको यूपी शासनादेश की वेबसाइट से जाके सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसके विषय को थोड़ा सा ध्यान लीजिए। विषय ये है कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययता के लिए दिशा निर्देश। यानी टोटल जो ये जो है शासनादेश आया था, ये व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययता के लिए आया था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो है कोविड-19 के कारण जो राज्य हैं वो बहुत ही भारी राजस्व की कमी से जूझ रहे हैं। तो उस कारण उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, जिसको आपको बताया गया था और किस वे में उसको प्रस्तुत किया गया उसको भी आपको जानना यहाँ जरूरी है। देखिए, पूरा शासनादेश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल सीधे चौथे नंबर पे आइए और इसको पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विभागीय कार्यप्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिन्हें विभाग द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहा जा रहा है। बात यह हो रही है कि जो है बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनका अब कोई काम नहीं है। ठीक है, उनको समाप्त यानी उनको चिन्हित करके समाप्त करने की बात की जा रही है। और ये चीजें अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रही हैं कि ऐसे बहुत सारे जो है आपके जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आने के कारण बहुत ऐसे सारे जो है पद हैं जिनका अब कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए उसको खत्म किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन समाप्त किए जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। यानी जो भी अगर इस पे है, और क्योंकि इसका काम तो नहीं है और विभाग में बहुत सारे काम है, तो उस पे उसको समायोजित कर देंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पद का सृजन नहीं किया जाएगा। देखिए भाई, कोई भी विभाग इस वर्ष ये नहीं आपसे कहने वाला है, यानी सरकार के पास अपना बात ये नहीं रख पाएगा कि कोई जो है आपको नए पद की जरूरत है। ठीक है, पुराने पहले से बहुत सारी रिक्तियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं, वो अभी फिल नहीं हुई है, तो अभी कोई वो नया पद सृजित नहीं करेंगे। ये बातें हुई हैं, ऐसा नहीं कहीं के पे कहा गया कि जो पहले से सृजित पद हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा कहीं पे बात नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 5वां नंबर पॉइंट कह रहा है कि विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अस्थायी प्रकृति के पदों की नियुक्ति की जाती है। इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद न सृजित किया जाए। ठीक है, सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था के लिए सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग से उनकी जो है व्यवस्था कर ली जाए। यानी बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो कुछ ही समय के लिए ये लोग जो है निकालते हैं विभिन्न परियोजना वगैरह के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो है जो अध्यक्ष या उसके सदस्य वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसके लिए एक जैसे पीए की जरूरत पड़ जाती है, या कोई चपरासी की जरूरत पड़ जाती है, या कुछ और स्टाफ होते हैं जिनकी जरूरत पड़ जाती है, तो उनको भी आप नए सृजित पद करके ना लाएं, आउटसोर्सिंग से ले आएं। क्योंकि अभी ऊपर इन्होंने कहा कि नए पद अभी इस साल में आप सृजित ना करिए। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जो पुरानी वाली वैकेंसीज हैं उनको आप फिल ना करें, वो फिल होगी, बशर्ते कि ये है कि अभी भाई कोविड-19 के कारण सब कुछ बंद चल रहा है। आपको पता है कि कहीं भी मॉब या भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, और आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि यदि हम लोग जो है बल्क में इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें से एक भी व्यक्ति संक्रमित निकल जाता है, तो आपको भी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो सच्चाई तो दोस्तों यही है कि जो है क्या बोलते हैं, संक्रमण के कारण ही सब कुछ हो रहा है। आपके पद नहीं सृजित हो रहे हैं, या बहुत सारी जो दिक्कतें इस समय हम लोग के साथ चल रही हैं वो चलती आ रही हैं। तो वो चीजों को आपको जो है अपने समय से अपने तरह से समझना पड़ेगा। और सही बात है कि इसके वजह से बहुत सारी चीजें डिले हो रही हैं, कोई आपके रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें छात्र कर रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप पेशेंस ही रख सकते हैं। पेशेंस ही आप रखिए और अपनी तरफ से जो आप कर सके वो करिए। बस सरकार से इतनी गुजारिश की जा सकती है कि जैसे ही इसमें भी मामला थोड़ा भी नॉर्मल होता है, आप लोगों के लिए वैकेंसी को निकाला जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक हैं। ठीक है, मेरी भी सरकार से ही दरख्वास्त रहेगी कि जो है
जल्दी से जल्दी जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो आपके लिए, जो लेखपाल वाले पद पे परीक्षा होने वाली थी उसको वो पद लेकर के आए और उस पर परीक्षा कराएं। तो आप लोग उसको अदरवाइज बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ठीक है ना। वो एकदम घटिया टाइप की पता नहीं कहाँ से न्यूज हो गई थी और बहुत सारे लोग उसको यूट्यूब पे भी और आपके जो है क्या बोलते हैं फेसबुक वगैरह पे गलत तरह से पेश कर रहे हैं। तो उस पर बिल्कुल भी ना ध्यान दें, वो टोटल मिलाकर के अफवाह है। आपको जो सही चीजें थी, जो एकदम आपको जो है ऑथेंटिक चीज थी, वो यहाँ पे मैंने बता दी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेबसाइट शासनादेश.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है। आप इस शासनादेश को वहां देख सकते हैं, ऑफिशियल न्यूज है, कहीं इधर उधर की न्यूज नहीं है कि फर्जी बना के किसी भी तरह से इसको पोस्ट किया गया हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और आपसे एक और चीज कहना चाहूंगा कि लेखपाल के तैयारी के लिए मेरे चैनल पे आपको एकदम अपडेटेड जीके और जो है आपका साथ में रीजनिंग और हिंदी की क्लासेस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। आप आराम से उसको देख सकते हैं और कोशिश मेरी यही है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को आपको दिया जाए। साथ ही साथ आप जीके ट्रिक की इस समय एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं बहुत सारे जीके के ट्रिक्स को बता रहा हूं, तो वो भी आप लोग जरूर देखें। मैं कहता हूं कि आप एक बार उसको देख करके निर्णय लें कि वो आपके काम की है या नहीं है। मैं जरूर कहता हूं कि आप एक बार उसको जरूर देखें और देखने के बाद आपको लगेगा कि ये जो है आपके काम की चीज है, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरे हिसाब से आपको जो मैं कहना चाहता था वो मेरी बात आप तक पहुंच गई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।